हॉस्टल जाने के लिए ज़रूरी होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई हो। ख़ैर हॉस्टल जाते वक़्त मैं सोचती हुई जा रही थी कि पहले जब हमने हॉस्टल स्टार्ट किया था इतनी अनस्टेबिलिटी थी, मेरा दिल करता था कि मैं इसे गिव अप कर दूँ। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती क्योंकि हारना मेरी नेचर में नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मायूसी तो वैसे भी कहा जाता है कि कुफ़्र है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से इतना पुरुमीद होती हूँ, अगर मेरी लाइफ़ में कोई भी मुश्किल आती है तो मुझे इस बात का यकीन होता है कि ये टेम्परेरी है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी ये उम्मीद और मेरी जो कोशिश होती है काम करने की पूरी हो जाती है। मैं हर मुश्किल परेशानी से बड़ी आसानी से निकल जाती हूँ। बाद में जब मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी परेशानी आई थी, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से कैसे मिनटों में दूर हो गई। ख़ैर, ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी की ज़िंदगी में कम होते हैं। लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अभी मैं जा रही थी तो मैंने सामने से देखा कि 2 रंग-बिरंगी तितलियाँ आ रही हैं। वो कभी राइट साइड पे होती हैं, कभी लेफ़्ट साइड पे होती हैं, जैसे बच्चे चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बलाएँ हैं क्या? जब इनके नज़दीक बिल्कुल पहुँची तो आप यकीन मानिए उस लड़की के बाल जो ज़्यादा ओवर हो रही थी इस तरह से थे जैसे 2 काले कौवे राइट और लेफ़्ट साइड से चिपके पड़े हों जिन्होंने अपने पर भी फैलाए हुए हों। देख के तो मैं हैरान हो गई, मेरा मोबाइल भी यकीन मानिए हिल गया। उस लड़की के बाल देख के मेरे माइंड में ये ख़्याल आया कि अगर मेरे बाल ऐसे होते तो यकीन मानिए मैं उसी दिन गंजी हो जाती। खैर हॉस्टल में एंटर हुई तो अंकल ने मेरे हाथ में गोश्त की थैली पकड़ा दी कि वो गोश्त की थैली है कि मेरी सिस्टर ने दिया कि आपने इसमें मेरा हिस्सा मिलाना है और मैंने वाइट चिकन लाजमी खाना है। लेकिन मेरी कुक शैली उफ़, उसके नखरे इतने हैं जितना मैं भी नहीं करती। मैं खुद इतना नखरा करती हूँ तो वो मेरे से किसी के नखरे नहीं उठाए जाते। वो बोले जा रही थी कि मैंने चिकन डाल दिया, ना मैं चिकन धोऊँगी ना मैं चिकन इसमें ऐड करूँगी। लेकिन मुझे भी अपनी खैर मनानी थी अपनी बड़ी बहन के हाथों, क्योंकि वो गुस्से की काफ़ी तेज़ है, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो मैंने इज़्ज़त बचाई, लड़की को कहा कि मुझे चिकन अच्छे से धो के दें और शैली को कहा आप इसमें ऐड कर दें। बाहर निकल के अंकल के साथ अगले दिन का मेस डिसाइड किया खड़े-खड़े। हमने कहा आज वाइट चिकन है, खर्चा काफ़ी हो गया है, तो कल हम इनको दाल माश खिलाएँगे। उसके बाद मैं चल पड़ी, मेरी अपनी सिस्टर बैठी हुई थी, एक रूम में वेट कर रही थी, थोड़ी-सी शॉपिंग करके आई लेकिन उनसे रहा नहीं गया, कहा कि मैं उनकी मेरी शॉपिंग देख लूँ। शॉपिंग देखने के बाद मैं चल पड़ी सीधा किचन की तरफ। शैली की आवाज़ें आ रही थी कि बाजी जी आ जाएँ और ग्रेवी चेक कर लें वाइट चिकन की। ढक्कन खोलने के बाद मैंने उसे कहा कि आप इसमें हल्का सा चम्मच लगाएं और मुझे चेक कराएं कि ग्रेवी थिक है या बहुत पतली है। ये ना हो कि लड़कियों को फ़ील हो कि वो वाइट चिकन की बजाय वाइट सूप पी रही हैं। खैर उसने कहा कि मेरी तरफ से ओके है, आप भी ओके कर दो। उसने ओके कर दिया तो मेरी क्या मजाल कि मैं उसे ओके ना करूँ। खैर उसने उठाई अब क्रीम और क्रीम ऐड करने लगी। क्रीम को ऐसे घुमा रही थी जैसे अंदर क्रीम ने जाके जलेबी बन जाने। मैंने उसे कहा भी एक ही जगह पे ऐड कर लो, ये क्या थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी हो। वो भी बोलने से बात नहीं आती, वो कहती शेफ़ मैं हूँ या आप। हालांकि शेफ़ तो वो है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कहाँ बाज आती हूँ, मेरी ज़ुबान को कहाँ लगामत है। मैं अपने मशवरा देने से बात नहीं आती। क्रीम इतनी महंगी है, मैंने कहा अंदर आखिरी कतरा निचोड़ के भी उसमें डाल दो। हमारे हलाल के पैसे होते हैं, कुछ भी क्रीम के अंदर बाकी ना छोड़ना। उसने भी जितना उसके अंदर ताकत थी सारी ज़ोर लगा के सारी क्रीम वाइट चिकन में ऐड कर दी। क्रीम ऐड करने के बाद उसने क्रीम को अच्छे से किया मिक्स। मैंने उससे पूछा अब इसमें कुछ और भी डालना है, तो उसने बड़ी फुल एफिशिएंसी के साथ मुझे जवाब दिया जी बाजी जी अभी इसमें और भी बहुत कुछ डालना है। मैंने पूछा जैसे कि और क्या डालना है। उसने कहा ग्रेवी को थिक और टेस्टी करने के लिए वाइट चिकन में हम ऐड करते होते हैं कोकोनट पाउडर। मैंने कहा अच्छा चलो जी वो भी ऐड कर लें। उसने उठाया कोकोनट पाउडर और वाइट चिकन में कोकोनट पाउडर ऐड किया। कोकोनट पाउडर एक ये होता है कि ग्रेवी भी थिक हो जाती है और उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे लड़कियों को हम कुछ ज़्यादा खाना देने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि सारे दिन की वो भूखी होती हैं, तो बेचारों को अगर कम खाना दिया जाए तो बाद में कहती हैं पैसे भी देते हैं इतना इतना और हमें खाना भी कम दिया जाता है। मैं उनसे कहती हूँ कि पर डे आपका बहुत कम होता है, आपको जितना हम दे रहे हैं उतना ही बहुत है, लेकिन मजाल है कि वो मेरी बात सुनती हो। पाकिस्तानी खानों का आखिरी टचअप सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद खाना बिल्कुल रेडी था। मैंने शैली से कहा कि शैली शक्ल से इतना टेस्टी लग रहा है कि मेरे से नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ मुझे आप इसमें थोड़ा सा डाल के मुझे टेस्ट करा दें। बहाना टेस्ट का था लेकिन लगी सच में मुझे भूख थी। मैं कह रही थी चले थोड़ा सा खा के अपना जैसे सराइकी में कहते हैं हाँ जल कर लूँ। मैंने हाँ जल किया, लड़कियाँ रेडी थी खाना लेने के लिए। इतने में अंकल भी आ गए रोटियां लेके। मैंने शैली को कहा कि शैली आप दे रोटियां, ग्रेवी इतना ज़्यादा नहीं है तो आप पूरा नहीं कर सकेंगे तो खाना मैं ही दूंगी। शैली ने कहा ओके बाजी जी वैसे भी मैं रोटियां देने में माहिर हूँ, मैं रोटियां ही दूंगी। साइड पे मैं खड़ी होगी बड़ी महारत के साथ। मैंने लड़कियों को कहा कि लाइन बना ले और ऊपर मेरे झुरमट ना करना, क्योंकि मक्खियों की तरह मेरे ऊपर जमा हो जाती है और मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बाकी कितनी गर्ल्स बच गई हैं। मैंने उठाया चम्मच किया बिस्मिल्लाह और शुरू हो गई। लड़कियां इतनी ज़्यादा हैं माशाल्लाह से कि मैंने उस
छोटे से पतीले में जितना भी खाना है वो सारा सबको पूरा करना होता है। मैं किसी को ज़्यादा दूँ, किसी को कम दूँ, मजाल है कि किसी की जुर्रत हो के बोल सके कि एक बोटी एक्स्ट्रा या थोड़ी ग्रेवी एक्स्ट्रा। लेकिन जो न्यू गर्ल्स मेरे हॉस्टल में आई हुई होती हैं तो मैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हूँ कि मेरे हॉस्टल में और एडमिशन लेके आ जाएँ। खैर ऐसी ये तो मजाक में बात चलेगी, लेकिन मैं सबको इक्वल रखती हूँ कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना दूँ, सबको इक्वल ही दूँ, ताकि किसी को ये पता ना चले या कोई ये बात फील ना करे कि मैं किसी को फेवर दे रही हूँ। फेवर तो मैं किसी को भी नहीं देती। यहाँ पे एक इकलौती मेरी फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा मैंने उसका रूम चेंज किया है। उसको यही शिकायत है, काश कि मैं तुम्हारी दोस्त ना होती। जिस रूम में भी मैं उसे शिफ्ट करती हूँ, कोई भी न्यू एडमिशन आता है और अगर उसका रूम पसंद कर देता है तो मैं उसके आगे पहले जाके बैठ जाती हूँ, उसे कोक पिलाती हूँ, उससे बड़े प्यार से बात करती हूँ। उसको समझ जाती है कि कोई ना कोई अब प्लान है, अब इसने मुझे रूम से निकालना है। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी होती है और मैं उस अपनी फ्रेंड के अलावा किसी और को हिलाऊंगी तो वो बच्ची हॉस्टल छोड़ के चली जाएगी। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मेरे हॉस्टल से कोई बच्ची इस रीज़न की बेस पे जाए कि मैंने उसका रूम चेंज कर दिया। खैर आखिर में मैं कामयाब हो ही जाती हूँ। वो इतनी मासूम तो नहीं है, खैर मुझे गालियाँ निकालती है, मुंह पे भी निकालती है, दिल में तो कुछ खास ज़्यादा और ख़ास निकालती होगी। मेरा थोड़ा सा लिहाज कर जाती है। अगर उसकी प्लेट मेरे आगे आ जाती है तो मैं उससे सबसे ज़्यादा कम देती हूँ। वो मुझे बाद में मेरे से लड़ती है कि यार लड़कियों को जितना ही मुझे दे दिया करो। मैं उसे कहती हूँ कि लड़कियों को पता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और ये बात वो कहीं फील ना कर जाए कि मैं तुम्हें ज़्यादा देती हूँ। तुम थोड़े से खाने पे राज़ी हो जाया करो, मुझे ना कहा करो कि मैं ज़्यादा दूँ। वैसे भी तुम्हें बाहर खाना खाने की आदत है, तुम ऑर्डर करते हो तो तुम ऑर्डर कर लिया करो। बेचारी वो मेरी हर बात में हाँ मिलाती है। मुझे लगता है कि मैं उसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। रोटियों के 3 थैले ऐसे गायब हुए जैसे लड़कियां सदियों से भूखी हों। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी रोटी बचे ना बचे, इन लड़कियों की रोटी ज़रूर बचनी चाहिए। लड़कियां खाना ले रही थी और एंड में कह रही थी कि आप ग्रेवी ज़्यादा दें, ऑयल निकाल लें। मैं ऑयल ज़्यादा डाल रही थी कि ताकि थोड़े से खाने पे खुश हो जाए, लेकिन नहीं, आगे से भी वो मेरी ही हॉस्टल की लड़कियाँ कम खाने पर एग्री नहीं होती। वो खाना देते वक्त मेरे हाथ इतने थक चुके थे और मैं सोच रही थी कि मेरी कुक बीमार हो चुकी है। वो तो सही में बीमार है, इतना हैवी क्वांटिटी में वो खाना भी बनाती है, फिर इन लड़कियों को सर्व भी करती है। नखरे से कमरे से बाहर निकलती हैं, आवाज़ें लगाती रहती हैं, हम बाहर आएँ, खाना ले जाएँ, खाना ले जाएँ। लेकिन कानों में वो जो हेडफोन टूटियाँ लगाई हुई होती हैं वो निकालने की तौफीक ही नहीं करती। या तो खाना ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद आती हैं, या फिर जब हम थक चुके होते हैं फिर आती हैं। मेरी कुक को यही शिकायत रहती है कि लड़कियाँ बहुत लेट आती हैं, मैं खाना देते देते थक जाती हूँ, तो आप इनसे कहें। लेकिन मेरे हॉस्टल की लड़कियाँ मेरी तरह बिगड़ी हुई और फुल टाइम मूडी हैं। एंड में डाला हमने टोपी वाले अंकल का खाना। ये कमेंट किसी ने किया है कि वो टोपी वाले अंकल, यकीन मानिए मुझे कमेंट इतना मज़े का लगा है, मेरा दिल करता है अब उन्हें टोपी वाले अंकल ही बुलाऊं। उनको हमेशा एंड में ही खाना दिया जाता है। मेरी कुक भी भूल जाती है, मैं भी भूल गई। या तो उन्हें सिर्फ बोटियाँ मिलती हैं या फिर उनके हिस्से में ऑयल आता है या खाली उनको हिस्से में ग्रेवी आती है, लेकिन वो सब्र शुक्र के साथ जो चीज़ भी मिले वो खा जाते हैं। खाना पहुंचा अपने इख्तिताम को। मेरी सिस्टर आई, उन्होंने अपना हिस्सा पैक किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दाल माश के साथ।